नमस्कार दोस्तों, आज की मैं बड़ी खबर लेकर आया हूं दोस्तों। जो आपने 2 दिन पहले का एक नोटिफिकेशन देखा होगा कलेक्टर द्वारा जो जारी किया गया था, कटनी से संबंधित था कि निःशुल्क में पढ़ाने वाले जिस स्कूल में शिक्षक नहीं है वहां निःशुल्क में पढ़ाने वाले शिक्षक रखे जाएं। तो दोस्तों इन सभी से नाराज़ होकर हम लोगों ने, अतिथि भाइयों ने, जो सरकार के ख़िलाफ़ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, क्योंकि सरकार यहाँ पर ये सोच रही है कि बगैर पैसे लगे और अतिथियों को बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं और अतिथि शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर अगर आप पाना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जितने नए वीडियो अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चले दोस्तों, देखते हैं आज की बड़ी खबर क्या आ रही। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुफ्त में पढ़ाने वाले टीचर्स की तलाश पर अतिथि शिक्षक नाराज हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने मुफ्त पढ़ाने वाले टीचर्स बुलाने का आदेश जारी किया था। कटनी कलेक्टर के आदेश का प्रदेश भर में अब विरोध हो रहा है। अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है। रेगुलर शिक्षक नहीं होने पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था के जरिए पढ़ाई होती है। नियमितीकरण के लिए आंदोलन भी अतिथि शिक्षक कर रहे हैं और शायद इन्हीं चीजों से बचने के लिए ये आदेश जारी किया गया था कि अब जो मुफ्त में पढ़ा सकते हैं टीचर्स उनको बुलाया जाए। लेकिन इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। इस फैसले का अतिथि शिक्षक विरोध कर रही है, नाराजगी जाहिर कर रही है। आपको बता दें कि तस्वीरें लगातार सामने आती रही है कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रही है, लगातार मांग कर रही है। बड़े बड़े और लंबे आंदोलन भी हमने देखे हैं। अतिथि शिक्षकों की तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं और अब ये आदेश जारी किया गया था कि जो मुफ्त पढ़ा सकते हैं शिक्षक वो सामने आए, उनको बुलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कटनी कलेक्टर के इस आदेश का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। सरकार अनेक प्रकार के वादे करके और वोट लेने का काम करती आ रही है। उपचुनाव में अगर इस प्रकार का ये खेल बंद नहीं हुआ तो सरकार का विरोध होगा। इस आदेश, कटनी के आदेश को लेकर अतिथि शिक्षक नाराज है और निश्चित मान के चलिए कि उपचुनाव में इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। तत्काल प्रभाव से सरकार इस आदेश को निरस्त करे, वरना प्रत्येक जिला स्तर पर उपचुनाव में उनका भारी विरोध होगा। मुफ्त पढ़ाने वाले शिक्षकों को बुलाने के कटनी कलेक्टर के आदेश पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार रोजगार देने की केवल बात करती है, पर्यटन निगम और नगरीय निकायों में नौकरी से निकाला जा रहा है। अभी भी सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के वादे से मुकर रही है। धीरे धीरे पूरे सिस्टम से अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की साजिश रची जा रही है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा है कि कटनी में कलेक्टर नवाचार कर रही है, सरकार की अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की कोई मंशा नहीं है। ये सब जितने भी हटे हैं उनको कांग्रेस नहीं हो, जो अतिथि शिक्षक थे इसको खत्म ही कर दिया। कटनी के कलेक्टर ने कहा कि जिसको भी आना वैसे ही पढ़ाओ, पैसे नहीं मिलेंगे। ये आज की लेटेस्ट बता रहा हूँ, मेरे इसमें व्हाट्सएप पे वो उन्हें भेजा है कि अब अतिथि शिक्षक का नामो निशान मिटा दिया है इनने। जिसको भी पढ़ाना है आके वैसे ही पढ़ाओ, बगैर पैसे के। ये हालत है इस समय रोजगार की। आज जिस तरीके से सरकारी स्कूलों के मामले में लोग पीछे हटते हैं एडमिशन कराने के लिए, उसके लिए यदि कोई डीएम आगे आता है और इस तरह का नवाचार करने का प्रयास करता है तो उसका स्वागत है। लेकिन इससे किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नवाचार यदि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक हर जगह हो रहा है, इसमें चाहे अभी स्नातक की बात करें या रिटायर्ड लोगों की बात करें, वो समाज की जागृति के लिए आगे आते तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इससे जो वर्तमान में लोग काम कर रहे हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, एक बड़ा मुद्दा रहा है अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का, प्रदर्शन का, उनके नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार सियासत होती रही है। लेकिन इसी फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मुफ्त पढ़ाने वाले शिक्षकों को बुलाना, अतिथि शिक्षकों को नाराज करना सरकार के सामने एक बड़ी चिंता। एक व्यवस्था है सरकार की जिसमें अगर किसी स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं तो उन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के जरिए पढ़ाई की जाती है। लेकिन ये जो आदेश है, ऐसा लग रहा है कि इसी व्यवस्था को
को बदलने की कवायद है। ये कोई एक नवाचार भी हो सकता है, लेकिन आदेश में क्लियरली कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि अतिथि शिक्षकों को इसमें क्या करना होगा। इसीलिए कल कटनी के जो दूसरे स्कूल्स हैं, यहाँ पर भी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई हैं। यदि टीचर्स नहीं है तो उसके लिए अतिथि शिक्षकों का इंतजाम किया जाता था, लेकिन अब निःशुल्क पढ़ाने वाले लोग मौजूद रहेंगे तो उन्हीं के जरिए व्यवस्था अपनाई जा सकती है। ऐसे में अतिथि शिक्षक क्या भूमिका निभाएंगे, ये इस आदेश में बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और यही वजह है कि अतिथि शिक्षकों ने इस मामले पर मोर्चा खोल दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को भंग करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद है अतिथि शिक्षकों की। ये वो शिक्षक हैं जो स्कूलों में पढ़ाते। कई स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां पर केवल अतिथि शिक्षकों के जरिए ही पढ़ाई मुमकिन हो पाती है। गांव के स्कूल हो, दूर दराज के स्कूल हो, गरीब बस्तियों के स्कूल हो, यहाँ पर इसी तरह का इंतजाम किया जाता है। मौजूदा व्यवस्था में जितने शिक्षकों की जरूरत है उसमें से केवल 30-40% ही रेगुलर टीचर्स मौजूद हैं, सरकारी शिक्षक। बाकी पूरा इंतजाम अतिथि शिक्षकों के जरिए किया जाता है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी तादाद में अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ये सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि को ही नियमित कर दिया जाएगा, अब उनको रेगुलर प्रति पीरियड के हिसाब से उनको भुगतान करने की बजाय उनको रेगुलर टीचर्स की तरह उनको वेतन मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी। लंबे अरसे से ये मांग भी कर रहे हैं और इसी दौरान में एक आदेश आ जाता है तो अतिथि शिक्षकों के बीच में ये हड़कंप मचाने वाला आदेश है। कलेक्टर्स को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार इस आदेश को वापस ले। आमतौर पर ये इसी तरह का एक नवाचार किया जाता है, किसी एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट उसे कह दिया जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे जिलों में इस तरह की व्यवस्था की जाती है। अतिथि शिक्षकों को यही आशंका है कि एक जिले में के बाद में जब निःशुल्क पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे तब फिर पैसे देके पढ़ाने वाले की जरूरत क्यों महसूस की जाएगी और ये एक जिले से निकली हुई व्यवस्था दूसरे जिलों में पहुंच जाएगी और प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों की परंपरा खत्म हो जाएगी। एक साजिश भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेकिन संदीप, अब सवाल ये है, हालांकि दो सवाल उठते हैं इसमें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, वहां पर व्यवस्था अगर ठीक दिखती है तो फिर दूसरे जिलों में भी इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये वाकई अतिथि शिक्षकों के मन में शक पैदा करने वाली बात जरूर है। बीजेपी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से भले ये कहा जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे उनके मन में जरूर ये डाउट्स आ रहे हैं और आना स्वाभाविक भी लगता है। दूसरा ये कि नियमितीकरण की मांग को लेकर जब धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, सरकार की मुसीबतें, चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी मुसीबतें अगर बढ़ सकती हैं, तो फिर अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो और बड़े धरना प्रदर्शन हो सकते हैं और बड़ी मांगे हो सकती है। बिल्कुल जिया, एक आशंका तो इसमें यह भी है कि जो मौजूदा अतिथि शिक्षक हैं जिनकी संख्या हजारों में है, ये इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। दूसरा, अब यदि कोई निःशुल्क पढ़ाने वाले लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे तो उनकी भी एक उम्मीद होगी कि वो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो भी अगर सरकारी नियमित शिक्षकों की भर्ती होती है तो निःशुल्क शिक्षकों को भी उसमें नियमित शिक्षकों की तरह उनको फायदा मिलना चाहिए, उनकी भर्ती होनी चाहिए। तो पहले ही सरकार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। उनको नियमितीकरण कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में अभी कोई एक प्रॉपर तैयारियां सरकार में दिख नहीं रही है। और दूसरी तरफ अगर नई एक सिस्टम खड़ा कर दिया जाएगा तो ये आने वाले दिनों में बड़ा पखेड़ा हो सकता है। तो हालात केवल अतिथि शिक्षकों के भी नहीं है, लेकिन जो नई एक पौध आ जाएगी जिसे जो निःशुल्क में पढ़ाएंगे, जो फ्री पढ़ाएंगे स्कूलों में जाकर, तो वो भी सरकार से अपनी डिमांड कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में एक दूसरी तरह की समस्या और आ सकती है। तो देखा दोस्तों आपने क्या मंशा रही है सरकार की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही अच्छी न्यूज़ और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।